संजय कपूर ने प्रिया को 2 साल पहले ही कर दिया था अपनी फर्म से बाहर। वकील ने किया दावा। पति की मौत के 11 दिन बाद ये बन बैठी हैं डायरेक्टर। ठंडे बस्ते में नहीं गई प्रियंका, आलिया, कैटरीना की जी ले जरा। जल्द ये फिल्म शुरू करेंगे फरहान अख्तर। राज नितिमोरू अभी भी हैं पहली पत्नी के पति, नहीं दिया है तलाक। समांथा संग शादी के बीच सहेली का चौंकाने वाला दावा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। फिनाले से ठीक 4 दिन पहले बिग बॉस से बाहर हुई क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन। शो के टॉप 5 के बीच होगी ट्रॉफी की जंग। 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे धुरंधर। रणवीर की फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने जमकर चलाई कैची और कोई मदद के लिए नहीं आया। इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप राजन ने सुनाई एक्सीडेंट की दर्दनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि बॉलीवुड की जो टॉप हेडलाइंस हैं वो क्या हैं। इस समय आप वही सुन रहे थे और अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। लेकिन आज की खबरें हम आपको डिटेल में बताएं उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे फिल्म या OTT शो रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। चलिए अब इन खबरों की बात कर लेते हैं। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का जून 2025 में निधन हो गया था और उसी के बाद से विवाद चल रहा है। अब कोर्ट में वकील ने दावा किया है कि संजय ने अपनी फर्म से अपनी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर को हटा दिया था, लेकिन पति की मौत के 11 दिन बाद ही वो उसमें डायरेक्टर बन गई। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने जहां अपनी बहू प्रिया सचदेव पर हमला बोला, वहीं उनकी एक्स बहू करिश्मा कपूर का पक्ष भी लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर सुनवाई हुई, जहां पर कई दलीलें दी गईं। दिल्ली हाईकोर्ट में दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति को लेकर हुई सुनवाई में बताया गया कि संजय ने 2023 में अपनी तीसरी पत्नी प्रिया को फर्म से हटा दिया था और स्टेक होल्डर से कहा था कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है और इसीलिए फैसला लिया गया है। लेकिन फिर भी उनकी मौत के कुछ ही दिनों के अंदर प्रिया ने MD के रूप में AIPL पर कंट्रोल हासिल कर लिया और 11 दिनों के अंदर सोना BLW में डायरेक्टर बन गई। कोर्ट को बताया गया कि संजय कपूर का शव ब्रिटेन के अधिकारियों ने सौंपा भी नहीं था। उसके पहले ही प्रिया ने कंपनी पर अपना हक जमा लिया था और इससे भी वसीयत में संदेह की स्थिति पैदा होती है। वहीं उस वसीयतनामे में संजय की मां, करिश्मा के बच्चों, किसी का नाम शामिल नहीं है, जो कि संदेहजनक है। इसके अलावा गवाह दिनेश अग्रवाल और नितिन शर्मा की भी इस केस में भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। वकील वैभव गग्गर ने कहा कि प्रिया कपूर ने संजय की संपत्ति का ब्यौरा अदालत से छिपाया है और शक है कि उन्होंने पैसा विदेश भेज दिया है। फिल्म जी ले जरा, इसका ऐलान 4 साल पहले किया गया था। फिल्म में पहली बार प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को साथ में देखा जाने वाला था। हालांकि फिल्म के निर्माण में किसी न किसी वजह से बाधा आती रही और फिल्म को लेकर फिर ये अटकलें लगने लगी थी कि अब ये फिल्म नहीं बनेगी। हालांकि अब इन अटकलों पर खुद इस फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने अपना रिएक्शन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इन अफवाहों को भी खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फरहान बेहद जल्द अपनी आने वाली फिल्म जी ले जरा पर काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसे रोक दिया था, मगर वो फिर से इस पर काम करना शुरू करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फरहान जी ले जरा के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। हालांकि डेट न मिलने की वजह से काफ़ी परेशान भी हो गए थे। अब उन्होंने फिलहाल कबूल कर लिया है कि अब सब कुछ सुलझ गया है, जो भी परेशानी आ रही थी सब खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब जल्द से जल्द इस फिल्म पर काम शुरू होगा। फिल्म में 3 लीड एक्ट्रेसेस हैं, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ। इन तीनों को कास्ट करना ही फरहान के लिए एक बड़ा चैलेंज था। रिपोर्ट की माने तो मालती मैरी जोनस के जन्म के बाद, यानी प्रियंका अपनी बेटी के जन्म के बाद इस फिल्म में काम करने से मना कर चुकी थी। वहीं आलिया और कैटरीना भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी होने की वजह से इस फिल्म पर फोकस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। समांथा रुथ प्रभु की डायरेक्टर राज नितिमोरू से गुपचुप शादी सुर्खियों में है। दोनों ने सोमवार को कोयम्बटूर में सदगुरु के ईशा योग सेंटर में मंदिर में शादी की थी, जहां 7 फेरों के बाद शादी की तस्वीरें उन्होंने शेयर भी कर दी। उनकी शादी की खुशी सोशल मीडिया पर बहुत जल्द ही कन्फ्यूजन में भी बदल गई। दरअसल राज नितिमोरू की पहली पत्नी श्यामली डे की एक सहेली ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि राज नितिमोरू अभी भी श्यामली डे के साथ शादीशुदा हैं। तो क्या उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है? राज और समांथा दोनों की यही दूसरी शादी है। नागा चैतन्य से तलाक के 4 साल बाद समांथा ने राज के संग ब्याह रचाया है। दूसरी ओर इस शादी की तस्वीरें सामने आने के कुछ देर बाद ही श्यामली की दोस्त भावना तपाड़िया ने अपनी सहेली श्यामली के पोस्ट को रीपोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ भावना ने दावा किया जो काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने लिखा, टू ऑल दोज हु आर आस्किंग मी लास्ट टाइम आई चेक्ड,
शी वॉज स्टिल मैरिड एंड द लास्ट टाइम वॉज नाउ। अब कई यूजर्स से सवाल उठा रहे हैं कि जब राज ने अपनी पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म ही नहीं की तो वो दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। हालांकि शावली ने भावना के इस पोस्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे ये रहस्य और गहराता जा रहा है। बिग बॉस 19 के आखिरी हफ्ते में शो में बचे हुए 6 सदस्यों में से मालती चाहर को मिड वीक एविक्शन के तहत बाहर कर दिया गया। वोटिंग के रुझानों में सबसे नीचे होने के कारण मालती का सफर ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले थम गया था, जिससे अब ट्रॉफी की जंग 5 कॉन्टेस्टेंट जो टॉप के 5 कॉन्टेस्टेंट हैं उनके बीच सिमट गई है। बिग बॉस 19 अपने आखिरी और सबसे रोमांचक दौर में है। सूत्रों की माने तो क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और बिग बॉस 19 की दूसरी वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट मालती शो से बाहर हो गई हैं। दरअसल सलमान खान ने रविवार को हुए वीकेंड का वार एपिसोड में जानकारी दी थी कि एविक्शन प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुई है। टॉप 6 में से मालती चाहर को सबसे कम वोट मिले, जिसके चलते उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह एविक्शन ऐसे समय में हुआ है जब बिग बॉस 19 के कॉन्टेस्टेंट्स ट्रॉफी जीतने के लिए हर रणनीति अपनाने में लगे हैं। दरअसल इस एलिमिनेशन की चर्चा सोमवार को ही शुरू हो गई थी। मेकर्स ने जब बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले की तारीख बताते हुए एक प्रोमो जारी किया तो उसमें होस्ट सलमान खान के साथ घर के बाकी 5 सदस्य गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, तानिया मित्तल और अमाल मलिक तो नजर आए, लेकिन मालती चाहर उस क्लिप से गायब थीं। दर्शकों ने तभी अनुमान लगा लिया था कि मालती पर खतरा सबसे ज्यादा है और उन्हें कम वोटों के चलते बाहर किया जा सकता है। हाल ही में अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के डबल एलिमिनेशन के बाद टॉप 6 कॉन्टेस्टेंट बचे थे, जिनमें अब मालती के बाहर होने से ट्रॉफी की दौड़ टॉप 5 के बीच सिमट कर रह गई है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार दिखेंगे। 2 दिसंबर को सेंसर्ड सर्टिफिकेशन हासिल करने के बाद अब ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। धुरंधर को सेंसर का ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन इस सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ए सर्टिफिकेट के साथ साथ धुरंधर पिछले 17 सालों में बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म बन गई है। धुरंधर का रन टाइम 3 घंटे 34 मिनट 1 सेकंड का है। बॉलीवुड के इतिहास में पिछले 17 सालों में किसी भी बड़े बजट की हिंदी फिल्म का रन टाइम इतना लंबा नहीं रहा। CBFC द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट में साफ लिखा गया है कि धुरंधर का विषय काफ़ी डार्क, इंटेंस और मैच्योर है। खासकर फिल्म में दिखाए गए हिंसा के दृश्यों के कारण सेंसर बोर्ड ने इसे केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए सही माना है। यह फिल्म रणवीर सिंह को बिल्कुल नए अवतार में पेश कर सकती है। इतनी लंबी और इंटेंस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले CBFC ने कई ज़रूरी बदलाव भी सुझाए हैं और मेकर्स ने भी इन बदलावों के लिए अपनी सहमति जताई है। फिल्म के शुरुआती और दूसरे हिस्से में दिखाए गए हिंसक दृश्यों को कम करने या बदलने के निर्देश दिए गए हैं। पहले हाफ में कुछ हिंसा वाले विजुअल्स को हटाकर उपयुक्त शॉट से बदला गया है। विवादों से बचने के लिए एक मंत्री के किरदार का नाम ज़रूरत के हिसाब से बदल देने की नसीहत भी टीम को मिली है। फिल्म में इस्तेमाल किए गए एक अपशब्द को बोर्ड के निर्देश पर म्यूट किया गया है। फिल्म में जहां भी कुछ किरदारों को नशे की लत वाले पदार्थों का सेवन करते दिखाया गया है, वहां एंटी ड्रग और एंटी स्मोकिंग चेतावनी जोड़ने के लिए कहा गया और साथ ही हिंदी डिस्क्लेमर के लिए वॉइस ओवर भी जोड़ने का निर्देश मेकर्स को दिया गया है। इंडियन आइडल 12 के विनर रहे सिंगर पवनदीप राजन और उनके परिवार के लिए 5 मई की रात बहुत डरावने अनुभव से होकर गुजरी थी, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रोड पर उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी। उनका एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सब लोग डर गए थे। एक्सीडेंट में उनके दोनों पैरों और हाथों में फ्रैक्चर हो गया था। इसके साथ ही उनके सिर में चोट आई थी, जिसके लिए उनकी कई सर्जरीज हुई। हालांकि अब वो इस दर्दनाक हादसे से उबर चुके हैं। 7 महीनों के बाद उन्होंने पहली बार अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया है। पवनदीप पहली बार सलीम सुलेमान के पॉडकास्ट पर दिखाई दिए। पवनदीप ने उस घटना को याद करते हुए कहा, मुझे एक शो मिला था और मुझे दिन में ही निकलना था, लेकिन हम शाम को निकले ये सोचकर कि सुबह तक पहुंच जाएंगे। रात के करीब 3 बजे थे और मैं सो रहा था। जब तक मेरी आंख खुली तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। पवनदीप ने आगे कहा कि ड्राइवर को शायद झपकी आ गई थी और सड़क पर एक ट्रक खड़ा हुआ था। कार अचानक से जाकर इस ट्रक से टकरा गई। मैं बस वहीं बैठा रहा। मेरे कार का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और मैं लोगों से कह रहा था कि मुझे कार से बाहर निकालने में मदद करें। पवनदीप ने आगे याद किया कि वो दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन पुलिस के आने तक उनकी किसी ने मदद नहीं की। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप अपनी बात लिख सकते हैं।